मेरे इस क्लास में कोशिश किया जाता है तो आरा शहर से या पूरे भोजपुर से 2 महिला ब्लॉसम ब्यूटी क्लिनिक एंड स्पा एकेडमी बाय ब्लॉसम वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा हर प्रसाद दास जैन धर्मशाला जेल रोड में चल रहे 8 दिवसीय ब्यूटी कार्यशाला का आज समापन में सभी प्रतिभागियों ने एक दुल्हन एक मॉडल मेकअप प्रैक्टिस की और जिसमें करेक्शन वर्षा खान मेकअप की कमियों को सुधारा। दुल्हन और मॉडल का रैंप वॉक हुआ। कार्यशाला समापन के मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना सिंह प्रिंसिपल संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त ब्यूटिशियन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित की और कहा कि वर्षा मैम की सारी मेहनत का फल है, जिन्होंने सैकड़ों महिलाओं को आगे बढ़ाया है और जिस तरह मैं देख रही हूँ इतना गर्मी में भी किसी का मेकअप खराब नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैम ने इस तरह का सिखाया है कि यह देखकर मुझे काफ़ी गर्व हो रहा है। और उन्होंने यह भी बताया कि इनकी मेहनत का फल है कि लोग इतने दूर से आ रहे हैं, कुछ लोग जगदीशपुर से तो कुछ लोग दिलदार नगर से और भी कहीं से लोग आए हुए हैं। इतना दूर से आकर क्लास करना बहुत बड़ी बात है। इस 8 दिवसीय कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने स्किन, हेयर ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, केराटिन, फेशियल, वैक्स, स्ट्रेटिंग, एयर ब्रश मेकअप, HD मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर। आज की कार्यशाला में सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। नीतू खातून, रितु देवी, स्वीटी सिंह, किरण देवी, रजिया खातून, राधिका केसरी, मोनिका देवी, वंदना श्रीवास्तव, कंचन देवी, प्रगति कुमारी, अनिता देवी, सालू कुमारी, चंदा केसरी, अमित कुमार, अनिता कुमारी, सुनीता देवी। बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट देख के लगता है कि हाँ मेहनत तो होती है, किसी भी काम के लिए मेहनत होती है और वर्षा यहाँ तक पहुँची है तो जाहिर सी बात उनके टैलेंट और मेहनत की बदौलत ही यहाँ तक पहुँची है। दूसरी चीज़, अगर ये चाहती तो सिर्फ अपना पार्टनर ही चला सकती थी, लेकिन एकेडमी का ख्याल और फिर टाइम जानते हैं और बाकी जो नई चीज़ें आई हैं, हम कैसे रिफ्रेश हो और कैसे मार्केट में बने रहें, उसके लिए रिफ्रेशमेंट कोर्स हर एक चीज़ में करना जरूरी होता है। ब्यूटिशियन का कोर्स हो या कोई अदर साइड भी आपका हो, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप कंपटीशन में बने रहें तो मार्केट में क्या चल रहा है उस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए और इसको कैसे हम लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी मेकअप मैं देख रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत यहाँ बच्चियाँ बैठी हुई हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी गर्मी में भी उनका मेकअप जो है वो ढुला नहीं है। इसका मतलब है कि मेकअप बहुत अच्छा हुआ है। और करने वाले जो सामने खड़ी हैं महिलाएं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना अच्छा हुनर सीखा। दूसरी चीज़ है, अगर हम सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात करें तो अदर कोर्सेज में अगर हम देखते हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और पैसा भी बहुत खर्चना पड़ता है, लेकिन ब्यूटिशियन का कोर्स एक ऐसा है कि आप समय पर थोड़ा सीख करके जिन चीज़ों को आप अच्छे से जानती हैं उसको उपयोग में करके आप एक अच्छा खासा अर्न कर सकती हैं। कहीं भी गांव के छोटे से टोले में अपना जो ब्लॉक है वहाँ पे, अपना जो मोहल्ला है वहाँ पे, जहाँ आप रह रही हैं वहाँ भी बोर्ड लगा के आप इस काम को कर सकती हैं। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप लोग इसे जो सीख रही है या फिर मन में ख्याल है कि हाँ भाई जो नई चीजें आ रही हैं उसको हमको सीखना चाहिए। वर्षा से बातचीत हो, वर्कशॉप का अंतिम दिन है, क्या कहना चाहिएगा सारे प्रतिभागियों को इसमें भाग लिया? सबसे पहले तो सारे प्रतिभागियों को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्लास में कंटिन्यू वो लोग मेरे साथ बने रहे और क्लास को मतलब सीखा उन्होंने, पढ़ा उन्होंने, और उम्मीद है कि वो लोग अपने जहाँ वो लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ जाके सीख के अच्छा करेंगे। बस इतना ही, सर्टिफिकेट वगैरह भी कुछ नहीं? हाँ, आज सर्टिफिकेट सेशन है। आज सारे स्टूडेंट ने एक छोटा सा मतलब क्लास का एक रिजल्ट मेरे सामने दिया है। जैसे उन लोगों ने सारे मॉडल्स को रेडी किया है, तो आज उन लोगों को फिर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ट्रेनर हमारे इसमें कोलकाता से थे, दिल्ली से थे, बनारस से थे, पटना से थे 2 थे, कोलकाता से थे, एक दिल्ली से थे, एक बनारस से।
जो ब्लॉसम ब्यूटी पार्लर के द्वारा एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था, काफी बहुत से लोग आए, महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, ट्रांसजेंडरों ने प्रशिक्षण लिया। आपका क्या है इसका? बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत दूर दूर से सब कोई आता है, बहुत अच्छा लगता है। और वर्षा का काम बहुत सराहनीय है। आराम में ऐसा प्रशिक्षण बहुत कम ही होती है। ये प्रशिक्षण शिविर है। हाँ, बहुत रोजगार की तरफ भी। हाँ, बहुत अच्छा है। ये तो बहुत कम ही होता है। ये क्या वर्षा जी का ये काम बहुत ही सराहनीय है और बहुत हम लोग को अच्छा लगता है। हाँ, बता दीजिए, हाँ बताइए। हमारे बताया गया ब्लॉसम ब्यूटी क्लिनिक एंड स्पा अकेडमी के द्वारा वर्कशॉप चल रहा है, इसका समापन है। आज चीफ गेस्ट पहुंची हुई है, खासतौर पर महिलाओं को मेकअप को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देखिए, इसकी डायरेक्टर वर्षा खान जी हैं और ये जो विधा है और पिछले 8 दिनों जो प्रशिक्षण दी इन्होंने नई नई विधियों का, अगर देखा जाए तो इस विधा के मामले में मैं बहुत शून्य हूँ, लेकिन इनकी जो जीवटता मैं देखती हूँ तो हर एक साल ये वर्कशॉप होता है और मुझे आमंत्रित करती हैं, तो मैं मना नहीं कर पाती और अपने आप को रोक नहीं पाती, मैं यहाँ आती हूँ। और इस वर्ष की सबसे अच्छी उपलब्धि मैंने देखा, वर्षा को मैं बधाई देना चाहूंगी कि इस वर्कशॉप में ट्रांसजेंडर भी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जिनको हम लोग सोसाइटी से बिल्कुल अलग देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जैसी माँ बहन की ही औलाद ये लोग होते हैं और इनको भी हमारे सामाजिक संरचना में सामाजिक जो उपलब्धियां होती हैं या एक्टिविटीज होती है उसमें शामिल करने का पूरा हिस्सा लेने का इनको हक है, क्योंकि इसी समाज के हिस्से वह भी हैं। तो मैं मुझे नहीं पता था, मैं अभी देखी तो मैं इमोशनल हो गई कि इसके लिए बहुत बधाई देनी चाहिए वर्षा को। लोग प्रयास नहीं कर पाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे आपके बगल में कोई ट्रांसजेंडर आके बैठ जाए तो लोगों को लगता है कि बहुत अपने आप को हीन देखने लगते हैं। तो वर्षा बहुत बधाई की पात्र है। इन्होंने एक ऐसे समाज के मतलब दबे कुचले और पिछड़े लोगों को शामिल किया है जिससे हम सभी दूर भागते हैं। बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। बोले तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखें भर आ रही हैं अभी मैं देखी इन लोगों को। तो ये उन्हें एक सामाजिक मंच मिलना चाहिए, हम सभी के बीच में उन्हें होना चाहिए, हमारी गतिविधियों के बीच में उन्हें जरूर होना चाहिए। इसी समाज के हिस्सा वह भी है। काफी दूर दूर से लोग महिलाएं आई हुई हैं, कोई पूजा है, कोई दूर दूर से आ रही है। इसका कितना फायदा होगा इस वर्कशॉप में? देखिए, जब हम कोई भी काम करते हैं तो जब हम प्रशिक्षित होकर आते हैं तो उतना ही जानते हैं। उस समय और परिस्थितियों के अनुसार उस चीज का प्रशिक्षण किए होते हैं, लेकिन जमाना बदल रहा है और तरह तरह की आधुनिक चीजें आ रही हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, नए नए फैशन आ रहे हैं। तो इन चीजों को लेके अपडेट होने की जरूरत है और वर्षा बाहर की चीजों को खुद जाती हैं, सीख कर आती हैं और यहाँ के स्थानीय और आसपास के गांव गुरबे और कस्बे के और इस जिले से अलग भी हटके, जैसे कि दिलदार नगर, बक्सर, बिहिया, बहुत सारी जगहों से लोग आए हुए हैं। उनको अपना प्रशिक्षण का जो की रहती हैं वो गुर सिखाती हैं। तो ये बहुत बधाई की पात्र हैं। आजकल लोग तो कंपटीशन में छुपाने की कोशिश करते हैं कि ये मुझे आता है मैं छुपा लूं, लेकिन कहा जाता है कि अच्छा गुरु वही होता है कि जो समझता है वो अपने स्टूडेंट में ज्यादा से ज्यादा बांट दे, वही सबसे अच्छा बेटर गुरु होता है। आप जो यहाँ पर जो ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स चल रहा था यहाँ पर आज उसमें आपने क्या सीखा और आज आपने किस तरीके का मेकअप किया है? ये इंगेजमेंट मेकअप है। इंगेजमेंट में मैम से मैं पहले से क्लास ले रही हूँ और पिछले सेमिनार में भी क्लास ली थी। मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा मेकअप में बहुत पहले से गलती हो रहा था, जो कि मैम से मिलने के बाद अब सुधरने लगा। कार्यक्रम का अंतिम दिन है और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ, स्ट्रेटनिंग था, बोटॉक्स था, कैरेटीन था, मेकअप था, ये वाटर प्रूफ, फिर से एयर ब्रश मेकअप, मतलब बहुत कुछ है। यहाँ मैम से मिलने के बाद हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि छोटा छोटा गलती जो कि हम लोग मेकअप में या हेयर के बारे में जो भी मिस्टेक करते हैं उसको सुधार करने में मदद मिलता है मैम से। एंगेजमेंट मेकअप? हाँ, ये एंगेजमेंट मेकअप है। क्या नाम है आपका? अमृता पांडे।